अरे भाई ये अगवानी ये भगवा हो रहे हैं, ये हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह है। हम पढ़ रहे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सिद्धि लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। लगाओ हम पे केस, हम पे ठोको केस। आज जो श्राप लगाए, आज उन दो महिलाओं का श्राप लगाए, तुम्हारे बाप की और तुम्हारी किसी की औकात नहीं है कि तुम किसी पे हमला करो, हमारे देश को हानि पहुंचाओ। हिजाब का जो मुद्दा था कर्नाटक में, मुस्कान जो वायरल हुई थी अल्लाहू अकबर करके, क्या यही आपको इस्लाम सिखाता है? और उद्धव ठाकरे साहब, आप पहले तो मुसलमानों की और कांग्रेस की और एनसीपी की चाटना बंद करिए, बहुत गंदी गिरेगी। मैं अब भी कह रहा हूं, देशद्रोह का मुकदमा इन पे लगेगा। ये महाराष्ट्र भी भगवा होगा और ये हिंदुस्तान भी भगवा होगा। और रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा जो दिल्ली सरकार को फ्री बिजली पानी के चक्कर में सरकार को वोट देगा वो अब्दुल से पत्थर खाता रह जाएगा। अगर रखोगे मोदी योगी पे भरोसा, अगर रखोगे मोदी योगी पर भरोसा, तो ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और रही बात सत्येंद्र जैन और राहुल गांधी पर ईडी की रेड, मेरे भाई 2024 तक भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। लठ पड़ेंगे ना तो तुम्हारी आवाज में और मियां खलीफा की आवाज में कोई फर्क नहीं रहेगा, इतने गंदे लठ पड़ेंगे। कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच सियासी घमासान चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहली बात, ये जो एकनाथ शिंदे हैं भाई, इतने ईमानदार इंसान है ना। अभी आप देखो कांग्रेस, अभी हाल फिलहाल की बात बता रहा हूं, कांग्रेस में पत्थरबाजी हो रही है, कांग्रेस वाले पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्या यही हमारा सेकुलरिज्म देश है? ये उद्धव ठाकरे शिवसेना के उसमें है, बाला साहेब ठाकरे के लड़के। आप एक बात बताइए, आप ईमानदार चैनल है, अगर आप मुझसे कहोगे कि हाँ भाई आपको आकाश ईमानदारी वाली बातें बोलनी है तो मैं बोलूंगा, और आप अगर कहोगे आकाश झूठ वाली बातें बोलनी है, पैसे ले ले, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज होऊंगा। ऐसे ही शिवसेना, राम की सेना, शिव की सेना, इसके नाम से ही उजागर होता है कि हिंदू की सेना है। अरे हिंदू की सेना, जब दो पाल घर में हत्या हुई थी, अरे उन पंडितों, उन साधुओं का क्या कसूर था? इतनी बेरहमी से मारा और इनकी चुप्पी, पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे थे। क्या ऐसी महाराष्ट्र में सरकार है? ये जब ये 2019 में जब इलेक्शन हुए थे, ये हिंदुत्व के नाम पर बोल गए थे कि हम आएंगे महाराष्ट्र को भगवा रंग फैलाएंगे। ये लोग कहते हैं हम अगवा हो रहे हैं, हमारे विधायक अगवा कर रहे हैं। अरे भाई ये अगवा नहीं, ये भगवा हो रहे हैं, ये भगवादारी हो रहे हैं, इनकी आंखें खुल चुकी है। भाई साहब एक बात बताऊं, आज ये जो 40 से ज्यादा विधायक हैं आज सदमे में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जनता से बात करी। उद्धव ठाकरे को इतना, मतलब इतना घमंड में चूर, इतनी सत्ता का घमंड। अरे आखिर क्यों बनाया? हम ही ने बनाया, महाराष्ट्र ने। इन्हें इतना घमंड है भाई साहब, ये जनता से बात नहीं कर पाते। अभी जो 40 से ज्यादा विधायक बागी हुए हैं ना, उन्होंने जनता से बात करी, उन्हें पता लगा कि हाँ ये जो जनता है कितनी परेशानी में है, हिंदुत्व को कैसे पलायन करना पड़ रहा है, कितनी सुननी पड़ रही है। आपको मैं बताता हूं, महाराष्ट्र में जो अजान बज रही थी, मुद्दा तो वहीं से स्टार्ट हुआ था। हमें प्रॉब्लम अजान से नहीं है, हमें प्रॉब्लम अजान से नहीं, हमें प्रॉब्लम उस लाउड स्पीकर से है। ये किसी ना किसी बहाने से हिंदुओं को तंग करना चाहते हैं। अब बहाना कोई भी हो, इन्होंने कहा नवनीत राणा को इन्होंने 13 दिन के लिए जेल भेज दिया। क्या हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह है? हम पढ़ रहे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सिद्धि लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। लगाओ हम पे केस, हम पे ठोको केस। ये 110 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान में हिंदुओं की, किस किस पर केस लगाओगे आप किस किस पर केस लगाओगे? आज आप यकीन मानना, हम डरे हुए हैं क्योंकि हम 110 करोड़ होने के बावजूद भी हम अपने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए। ये हमारे सोच, हिंदुस्तान की सोच। अरे मेरे भाई उद्धव ठाकरे भाई, महाराष्ट्र के जो आप सीएम हो, हमने वोट दिया था हिंदुत्व को बचाने के लिए, हमने कोई हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बचाया था, हिंदुत्व को बचाने के लिए। आज जो श्राप लगाए, आज उन दो महिलाओं का श्राप लगाए, एक कंगना रनावत और एक नवनीत राणा। अरे क्या कसूर था उस कंगना रनावत का? सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तो बोली थी, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया। अरे तुम बुलडोजर बाबा नहीं बन सकते क्योंकि इसके लिए भी पढ़ना होता है। हमारे योगी बाबा ने बीएससी मैथमेटिक्स से कर रखी है। आप जो कॉपी करने वाले, मैं आपको बताता हूं, ये जो कांग्रेस और एनसीपी के तलुए चाट रहे हैं, बाला साहेब ठाकरे के थोड़ा इतिहास बता देता हूं। उनका एक इंटरव्यू हुआ था 2000 में, उन्होंने कहा था कि किसी एंकर ने पूछा था कि आपकी सेहत का राज क्या है, तो उन्होंने कहा सॉरी भाई मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कांग्रेस कॉपी कर लेगा। इतनी नफरत थी उद्धव ठाकरे, वो बाला साहेब ठाकरे को, क्या कांग्रेस और एनसीपी से। आज तुम उनकी गोद में जाके बैठे हो, आज उनकी गोद में जाके बैठे हो तुम। भाई साहब एक बात बताओ, सत्य की इतनी भूख क्यों? बनाने वाले हम लोग और मारने वाले तुम लोग। ये आपने जो हनुमान चालीसा के ऊपर जो बोला था,
हनुमान जी को बुरा जरूर लगा और कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। आज पड़ गई लाठी, और लाठी ऐसी जगह पड़ी है कि आपके वहां कहीं आवाज नहीं निकल ली। और अभी आप देखना, अभी मैं थोड़ी इनकी हिस्ट्री बताता हूं। ये लोग, इन्होंने बुधवार को कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे। अब संजय राणावत का बयान आता है, संजय राउत का बयान, कि भाई साहब हम इस्तीफा कुछ नहीं दे रहे, हम सीएम की पोस्ट नहीं देंगे और हम खड़े रहेंगे। अरे तुम जनता को इतना इमोशनल, इतना पागल बना रहे हो। बुधवार को तो कह रहे थे आप इस्तीफा दोगे, ठीक है। आप सोचना मेरी बात, इनकी राजनीति, इन्होंने वर्षा बंगला छोड़ा। इन्होंने छोड़ा क्यों? इनका दिमाग देखो। इन्होंने वर्षा बंगला छोड़ा, इनके पास बहुमत है नहीं विधायकों की। अब इनको ओनली ऑन एक जना दिखा, वो है जनता। ये जनता के बीच में गए और आदित्य ठाकरे, आप सोचो कि इतना बड़ा इन पे सरदर्दी आई हुई है, इतना बड़ा परेशानी आई हुई है, और आदित्य ठाकरे से विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। आप बताओ ये प्रॉब्लम है किसमें? और सबसे बड़ा इनका जो एजेंडा था, इनका भी, और जो पूरा होता जा रहा है, ये जनता के बीच में निकले, इमोशनल ड्रामे करे। अब ये चाहती है कि जनता इनके लिए आतंकवादी बने। जैसा अग्निपथ स्कीम के लिए ट्रेनें चलाई जा रही थी ना भाई साहब, इतना कुछ करा जा रहा था। तो इन्हें पता है अगर महाराष्ट्र की जनता ने अगर आतंक फैलाया, जैसे कि अभी फाड़बीरिया पोस्टर, और कांग्रेस पार्टी का आपने विरोध प्रदर्शन भी देखा है, पत्थर फाड़ रहे हैं कि तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारे बाप का देश है क्या? देश हमारा है, देश इन सब भाइयों का है, क्योंकि हम टैक्स भरते हैं। तुम्हारे बाप की या तुम्हारी किसी की औकात नहीं है कि तुम किसी पे हमला करो, हमारे देश को हानि पहुंचाओ। आज भाई साहब असम का विपक्ष पार्टी, असम में जो विपक्ष पार्टी है कांग्रेस, वो क्या कहती है, उसका बयान आता है, एक स्टेटमेंट कोट करूंगा मैं, उनका बयान आता है कि एकनाथ शिंदे जी आप हमारे असम से चले जाइए, असम बदनाम हो रहा है। अरे बनाने वाले भी तो हम ही हैं, भूल गए जनता को। और अगर हम चाहें तुम्हारी कुर्सी ऐसे पलट सकते हैं। और भाई साहब मेरे से आप लिखवा के ले लो, अगर कहीं से कहीं तक शिवसेना की सरकार आ जाए इस बार, क्योंकि शिवसेना का मतलब था बाला साहेब ठाकरे, वो नहीं रहे। और बाला साहेब ठाकरे का आज, अभी आप न्यूज देखना, जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज बनी पड़ी है, बीच में बाला साहेब ठाकरे का नाम है। एक गुण बता दो मेरे को जो उद्धव ठाकरे माए हो, उनका विचार क्या था कि इसको इस्लामिक राज्य नहीं होने देना। आप सोचो मेरी बात, जो इंसान हनुमान चालीसा पढ़ने में जेल लगा सकता है, क्या देशद्रोह करना ये देशद्रोह है जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं? अरे मेरी बात छोड़ो भाई साहब, आपके जितने दर्शक देख रहे हैं ना, एक बार पालघर वाले 2 साधुओं की हत्या देख लो। उन बेचारों का क्या कसूर था? खाली जा ही तो रहे थे, ट्रेवल ही तो कर रहे थे भाई साहब, गुजरात ही जा रहे थे। उनका क्या कसूर था इतनी बेरहमी से मारा? पुलिस की चुप्पी ये बताती है महाराष्ट्र सरकार की औकात। ये है औकात। कौन से हिंदुओं की बात कर रहे हो आप? मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कौन से हिंदुओं की। क्या आप उन्हीं हिंदुओं की बात कर रहे हो जो एक टीवी एंकर को सच बताने के ऊपर जेल भेजा गया और उसे बहुत गंदी तरीके से मारा गया? क्या आप उस हिंदुत्व की बातें कर रहे हो जो कंगना रनावत को बुलडोजर चला दिया? एक सुशांत खत्री भाई साहब, ये जो फिल्मी इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े स्टार हैं ना, जो ड्रग्स लेते हैं, सबसे बड़ा हाथ उद्धव ठाकरे का ही है। आप सोचो, एक जब बाप की औलाद बिगड़ती है ना, तो उसे सपोर्ट करने वाला उसको कोई घर का होता है। अगर जो औलाद बिगड़ रही है, अगर उसे तभी के तभी चाटा मार दिया जाता है, तो वो औलाद बिगड़ती नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा मास्टर प्लान यही है उद्धव ठाकरे। और आप यकीन नहीं मानोगे, आज ये हिंदुत्व की इतनी बातें कर रहे हैं, मेरा एक काम गिनवा दो जो इन्होंने हिंदुत्व के लिए कराओ। नुपुर शर्मा के साथ पूरा देश खड़ा है, 110 करोड़ की हिंदुओं की आबादी खड़ी है। क्यों महाराष्ट्र की ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा गलत है? अरे हमारी श्रद्धा के लिए तो बोली थी वो। अरे आज तुम्हारी वजह से हिंदू नहीं जाग रहा। आफरीन फातिमा भाई साहब, क्या कहते हैं, जावेद पंप की बेटी आफरीन फातिमा ने आवाज उठाया, उसको सब लोगों ने सपोर्ट दिया। क्यों? वो उनके इस्लाम के लिए लड़ रही है। हिजाब का जो मुद्दा था कर्नाटक में, मुस्कान जो वायरल हुई थी अल्लाहू अकबर करके, उसको वायरल करा, उसके साथ सब खड़े थे। उससे क्या बताते थे लोग? इस्लाम की शेरनी। अरे मेरे भाई, जो नवनीत राणा हमारी संस्कृति बचाने के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जो कह रही है, आप उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा रहे हो, 13 दिन की जेल भेज रहे हो। जो नुपुर शर्मा हमारी श्रद्धा के लिए, हमारी श्रद्धा बनाए रखने के लिए हमारे लिए लड़ रही है, आप उसका बलात्कार कर रहे हो, आप उसका सर तन से अलग कर रहे हो। क्या यही आपको इस्लाम सिखाता है? और उद्धव ठाकरे साहब, आप पहले तो मुसलमानों की और कांग्रेस की और एनसीपी की चाटना बंद करिए। आप जो चाटागिरी करते हो ना, आपको जो वोट दिया गया है महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है, आपको वोट हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए वोट दिया गया है। अब भी कह रहा हूं, जो सरकार हिंदुस्तान में हिंदुओं के काम नहीं आएगी, वो सरकार मुंह के बल, जैसे अभी आपको मुंह की खानी पड़ रही है। और अभी तो मैं बता रहा हूं, ये वक्त की बात है भाई, मेरे भाई साहब।
इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है, अब इन पे देशद्रोह का भी मुकदमा लगेगा। आप सोचिए, पालघर में इतना बड़ा कांड हुआ, वीडियो वायरल हुई, इसलिए तो हमें पता लगा। नवनीत राणा बीजेपी पार्टी से थी, इतनी बड़ी थी वो, तभी तो हमें पता पड़ा। अरे उन लोगों का सोचिए जो छोटे हिंदू थे, जो छोटे सनातनी थे, उनके साथ जो जो अत्याचार हुए होंगे, उसे तो मीडिया ने दिखाया नहीं होगा। और अब भी कह रहे हो इन्वेस्टिगेशन बैठेगी। आप जो बातें कर रहे हो भाई साहब, आप एक बात बताइए, इनके पास ना भी 4-5 रास्ते खुल रहे हैं। इनके पास 4-5 रास्ते क्या खुल रहे हैं? या तो बीजेपी एकनाथ शिंदे बीजेपी में जाएंगे, या बीजेपी एकनाथ शिंदे को लेगी, या तीसरा जो है उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को मनाएंगे, जो कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सच्चाई पता पड़ चुकी है। और शायद हिंदुओं का दुख दर्द एकनाथ शिंदे से ज्यादा कोई नहीं समझ पाया है, क्योंकि भाई साहब वो पहले ऑटो रिक्शा चलाते थे, पहले फैक्ट्रियों में काम करते थे। शायद वो पब्लिक के बीच में जितना निकले हो ना, उनसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। आज एकनाथ शिंदे जब तुम्हारी शिवसेना में थे तब तो तुम्हें बहुत अच्छे लगते थे, आज जैसे वो अलग हुए तुमने उन्हें यार दोगला बता दिया। क्या यही तुम्हारी औकात है? अरे कांग्रेस पार्टी को देखो, दल बल। अगर आपको भाई साहब झूठ सीखना है ना, कांग्रेस पार्टी से सीख लो। ऐसे पलटती है खेल, ऐसे ऐसे उंगलियों बल। अभी तक सब एकनाथ शिंदे के साथ थे, उद्धव ठाकरे के साथ थे। भाई साहब इन्होंने एक पागलपंती और बनाई, मैं आपको आपके दर्शकों को थोड़ा अच्छे से बताना चाहता हूं। इन्होंने पागल क्या बनाया? उद्धव ठाकरे का बयान आता है कि अगर हम एकनाथ शिंदे को अगर सीएम बनाना चाहें, बना देंगे। अरे मेरे बेवकूफ दर्शकों, थोड़ा पढ़ो। वो सीएम बन कैसे सकता है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तो अजीत पवार के पास है, जो कि एनसीपी का है। वो कैसे दे देगा अपनी कुर्सी? आप देखना वो कैसे दे देगा। तो ये लोगों का पागल बनाने वाली बात है। और आप जितने भी दर्शक देख रहे हो, प्लीज ये मगरमच्छ के जो आंसू अभी जितने बहेंगे, अभी तो बहुत खेल देखना बाकी है। जो राजनीति दलदल बनाई गई है, जो राजनीति गंदी बनाई गई है ना, वो इन जैसे लोगों की वजह से बनाई गई है। आप एक बात बताइए, आदित्य ठाकरे, आज विधायकों का मैं दुख बता रहा हूं, उनको कितना दुख है। जब 2019 में राम मंदिर बनवाया किसने? मोदी ने। इनकी औकात तो थी नहीं राम मंदिर बनाने की। आदित्य ठाकरे राम मंदिर देखने गए, साथ ही साथ उनके विधायक भी देखने गए। तो उद्धव ठाकरे ने फोन क्यों करा और उन्हें वापस क्यों बुलाया? क्या उन्हें रामलला से मिलने का हक नहीं? क्या उन्हें अयोध्या की भूमि देखने का हक नहीं? अरे तुम अपने हिंदुत्व की बातें करते हो। अरे हम हिंदुओं को तो तुम्हें मोटिवेट करना चाहिए कि जाओ बच्चों हनुमान चालीसा पढ़ो, जाओ बच्चों मंदिर जाओ, अयोध्या जाओ। तुम अपने विधायकों को ही वापस खींच रहे हो। क्या यही सरकार है? क्या यही हिंदुत्व है? आप जो राजनीति में आए थे, आप हिंदुत्व को लेके आए थे। अरे उन बेचारों का सोचो क्या हाल हुआ। वो बेचारा बुड्ढा मुस्कुराता रह गया, उसके साथ जो हुआ बहुत गंदा हुआ। भाई साहब मैं जो बयान दे रहा हूं, स्टेटमेंट जो मैं कोड कर रहा हूं ना, शायद मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो दिल से जो फीलिंग होती है ना, शायद मैं उसे नहीं जिक्र कर पाऊं। बहुत गंदा हुआ। और जो सरकार गिरेगी बहुत गंदी गिरेगी। मैं अब भी कह रहा हूं, देशद्रोह का मुकदमा इन पे लगेगा। लेकिन इतने सब कुछ होने के बावजूद भी संजय राउत कह रहे हैं कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, संसद से लेकर सड़क तक हम लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगे। भाई साहब क्या ये वही कानून है जो ईडी की रेड पड़ी है अभी इन पे? आज ये अपने आप को बेचारा बता रहे हैं। इनका ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सत्याग्रह को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, सत्य पर आग्रह, लेकिन ये झूठ पर आग्रह कर रहे हैं। इनको इतना बड़ा खौफ क्यों? अगर तुम सही हो, अच्छे हो, तो तुम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? सबसे बड़ी बात। और जो ये संजय राउत कह रहे हैं, इनकी मानसिकता देखना। हाँ, उनका हर एक स्टेटमेंट पढ़ना भाई साहब, आप हर एक स्टेटमेंट। उनकी मानसिकता 99.999999% कांग्रेसी है। जो इंसान अपने बाप का रोड समझता हो, जो इंसान ये देश अपने आप को गुलाम समझता हो, वो संजय राउत बोल रहा आज। वो आज महाराष्ट्र की पब्लिक को सिखा रहा है। अरे तुम 500-500 रुपए में लेके तुम एकनाथ शिंदे का पोस्टर तो फड़वा रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं ये महाराष्ट्र भी भगवा होगा और ये हिंदुस्तान भी भगवा होगा। और रही बात तुम्हारी इस्लामिक कंट्रियों की, तुम जितने तलुए चाटते हो एनसीपी, कांग्रेस और मुसलमानों के, आप सबको बुलवा लेना, 56 इस्लामिक कंट्रियों को बुलवा लेना। हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र से भी भ्रष्टाचार खत्म होगा और जगह जगह से खत्म होगा। और आपको नहीं पता, अगर बीजेपी आ गई या फिर एकनाथ शिंदे अगर सीएम बन गए, तो महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक पहिया घूमेगा। आप सोचना, बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें घूमेंगी, बहुत सारा कुछ इतना डेवलप होगा ना। महाराष्ट्र तो तेज गति में डेवलप होगा ही होगा, जो कि इन्होंने ये उद्धव ठाकरे कर नहीं पाए। और हिंदुत्व की जो बात करते हैं, गारंटी दे रहा हूं भाई साहब, चाहे बीजेपी पार्टी हो चाहे एकनाथ शिंदे हो, बिना राम और नाम के
बिना पक्ष विपक्ष या फिर मतलब बिना भगवान का नाम लिए भी अगर पार्टी में आ गई ना, वो तब भी हिंदुत्व को सपोर्ट करेगी। ये कांग्रेस पार्टी ने जो 70-75 साल से राज करा है, इन्होंने अपने बाप की देश समझ लिया, इन्होंने अपने बाप का देश समझ लिया, और जिन्होंने जो हराम का पैसा खाया है पब्लिक का, ईडी का उसमें वसूल हो रहा है। समझना मेरी बात। अब पॉइंट देखना, मोदी जी भी कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। अगर ईडी की रेड पड़ेगी तो इनका काला चिट्टा, काला पैसा खत्म होगा। अभी जो इनके पास घमंड है वो है इनके पास पैसों का। इनके पास पैसा, इन्हें पता है पब्लिक को खरीद रहे हैं। इन्हें पता है महाराष्ट्र के जितने भी माफिया लोग हैं, सलमान खान और जितने भी बड़े बड़े मुसलमान डायरेक्टर और जितने भी प्रोड्यूसर हैं, इन्हें खरीद रहे हैं। ठीक है, इनको फंड दे रहे हैं ताकि तुम एकनाथ शिंदे का खात्मा करो, क्योंकि उन्हें पता है अगर बीजेपी सरकार आई या एकनाथ शिंदे आया तो ये जितने भी माफिया लोग चला रहे हैं, जितने भी ड्रग्स ले रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। आगे आने वाले समय में सर क्या होगा, क्योंकि 40 से ज्यादा विधायक शिवसेना के एकनाथ शिंदे के पास आ गए हैं, सांसद भी एकनाथ शिंदे के साथ आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब शिवसेना का क्या होगा, उद्धव ठाकरे का भविष्य क्या होगा, और क्या उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? भाई साहब, फ्यूचर की तो बात कैसी है कि उद्धव ठाकरे की तो बात छोड़ो, उद्धव ठाकरे के पास 55 सीटें, एनसीपी के पास 53 सीटें, कांग्रेस के पास 44 सीटें और अदर 17, 169 सीटें हैं टोटल। अभी तो 40 से ज्यादा विधायक बागी हुए हैं, 169 विधायक बागी होंगे। सबको पता पड़ेगा कि भाई साहब अब बीजेपी के अलावा कोई आने वाला है नहीं, और अगर बीजेपी आ गई तो एक बार इतिहास का पहिया दोबारा घूमेगा। जो बल्लभ भाई पटेल जो थे, जो चाहते थे, जो उनकी सोच बरकरार रखना चाहते थे, और जो बाला साहेब ठाकरे भी थे, वो भी उनकी सोच कायम रखना चाहते थे, वही दोबारा बीजेपी पार्टी में होगा। और अब भी कह रहा हूँ 40 से ज्यादा विधायक, अभी तो ये नमूना है, अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। 169 विधायक एनसीपी के हो या कांग्रेस के हो। और रही बात संजय राउत के और ये अजित पवार के और जितने भी ये पवार ववार बोल रहे हैं, ये सिर्फ बोलते रह जाएंगे। और एमबीए जो इनका समर्थन दे रहा है, एमबीए भी ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। एमबीए भी समर्थन इसलिए दे रहा है कि उनकी कुर्सी बची रहे। अरे इतने सत्ता का लालच क्यों? तुम अपनी हमारी पब्लिक के साथ खेल लो, तुम महाराष्ट्र की पब्लिक के साथ खेल लो। अब भी कह रहा हूं, अगर तुम हिंदू के साथ हो, हिंदुस्तान के साथ हो, अगर भारत के साथ हो सच्ची में, तो तुम हो। अगर तुम बांग्लादेश के साथ हो, जो ममता बनर्जी इतना भोग रही है, तुम पाकिस्तान के साथ हो जो इतना भोगता है, हर कुछ भी हो जाता है हमारे देश में, पाकिस्तान इतना भोगता है, अगर तुम उनके साथ हो तो बेटा तुम्हें मुंह की तो खानी पड़ेगी, देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। और भी कह रहा हूं, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, योगी और मोदी की लाठी में इतनी आवाज है कि अगर लठ पड़ेंगे ना तो तुम्हारी आवाज में और मियां खलीफा की आवाज में कोई फर्क नहीं रहेगा, इतने गंदे लठ पड़ेंगे। आकाश जी, आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है? हाँ देखो, 97% बीजेपी की बननी है, ठीक है, 3% एकनाथ शिंदे की, और जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी 0.000000000% बननी है।